हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन 2.0। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज स्टार्ट हुआ था उसका पार्ट नंबर 5 देखेंगे। दोस्तों, प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन लिया जा रहा है। हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो और कोई क्वेश्चन आंसर रटना ना पड़े। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आपसे लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। दोस्तों, 24 मार्च 1882 में जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कठोर जल के धात्विक घटक हैं। तो कठोर जल के धात्विक घटक मैग्नीशियम और कैल्शियम होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कठोर जल के धात्विक घटक मैग्नीशियम और कैल्शियम है। कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि इसमें घुले लवण स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होते हैं। ठीक है, कठोर जल पीने योग्य नहीं होते हैं क्योंकि इसमें जो घुले लवण होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस प्राणी का जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कछुआ। कछुआ का जीवन अवधि जो है वो सबसे लंबी होती है। दोस्तों, कछुआ को कच्छप भी बोला जाता है। कच्छप भी बोला जाता है कछुआ को। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कछुआ की जगह कहीं कच्छप भी दे दे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कछुआ को ही कच्छप बोला जाता है और इसका जीवन अवधि जो है वो सबसे लंबी होती है प्राणी में। ठीक है ना, प्राणी की बात किया गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको भी पता होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाथी। हाथी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल के दौरे के कारण क्या है? दिल का दौरा जो होता है उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोरोनरी धमनी बोलते हैं। ठीक है, इसी में किसी भी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात होती है। हृदय के दाएं भाग में, हृदय के राइट साइड में, ठीक है ना, हार्ट यानी हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होते हैं एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन होते हैं। बाएं भाग में जो होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है वो ऑक्सीजन युक्त रहता है और राइट साइड में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन का। सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती किसके होता है? तो विस्थापन का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सर्वाधिक गर्म ग्रह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शुक्र है। दोस्तों, बात करते हैं, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है इसके बारे में बात करते हैं। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह भी है शुक्र। ठीक है ना, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। यह घनत्व, आकार, व्यास में पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के बराबर है घनत्व, आकार और व्यास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल रंग। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है ये अधिकतम है। स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है और बैंगनी रंग का सबसे कम है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइलिन। लाल ग्रंथियों के द्वारा टाइलिन एंजाइम उत्पादित होता है। ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं। ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं और ग्रंथि जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड
ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि बोला जाता है। और दूसरा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। ये दो प्रकार के ग्रंथि होते हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो यह क्या होता है, सिकुड़ता है या फैलता है या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैलता है। यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है यानी चार्ज किया जाता है तो यह फैलता है। साबुन एक प्रकार का ईस्टर है, साबुन एक प्रकार का क्या है, ईस्टर है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परितारिका, जिसको आइरिस भी बोला जाता है। परितारिका को क्या बोला जाता है, आइरिस भी बोला जाता है। आपको एग्जाम में देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए डबल दे देते हैं ब्रैकेट देकर, ताकि आपको समझ में आए कि परितारिका को आइरिस भी बोला जाता है या स्वच्छ मंडल को कॉर्निया बोला जाता है। एग्जाम में आपको इतना डिटेल में नहीं देता है, कभी कभी डायरेक्ट स्वच्छ मंडल दे देगा या कॉर्निया दे देगा या फिर परितारिका या फिर आइरिस दे देगा, दोनों में से कोई एक ही देता है। लेकिन हम यहाँ इसलिए दोनों दे दिए हैं ताकि आप समझ सके कि इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो आइरिस का कार्य जो है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। अधिक प्रकाश में यह स्वतः सिकुड़कर छोटा हो जाता है तथा अंधेरा या कम प्रकाश में यह स्वतः फैल जाता है। इस परितारिका का कार्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डैमलर ने। प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण डैमलर ने किया था। मोटर कार उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाई के बारे में चर्चा करते हैं। आपने कई कंपनियों का नाम सुना होगा, मोटर कार कंपनियों का, हिंदुस्तान मोटर जो कि कोलकाता में है। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोटर कार उद्योग का प्रमुख इकाई जो है हिंदुस्तान मोटर वो कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। 2-4 कंपनियों का नाम मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अशोक लीलैंड का नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उसका। अशोक लीलैंड कंपनी का नाम सुना होगा, वो चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में है, ठीक है। महिंद्रा का नाम सुना होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, वो कहाँ पे है, तो वो पुणे में है। और एक सनराइज इंडस्ट्रीज है, वो बेंगलौर में स्थित है, बेंगलौर में स्थित है, ठीक है, बेंगलौर में स्थित है, वो आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा भंडारित होती है। सूर्य और चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही तरल रेखा में हो तो इस स्थिति को सीजीगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजीगी कहते हैं। कब? जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही तरल रेखा में हो तो इस स्थिति को सीजीगी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेयॉन। रेयॉन जो है वो सबसे कम आग पकड़ता है। रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है, रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है। प्रथम मानव निर्मित रेशा नायलॉन है, प्रथम मानव निर्मित रेशा यानी मानव द्वारा निर्मित किया गया रेशा नायलॉन है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो अपने आप में एक फुलफिल क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि फ्री में टाइम पास हो रहा है, ये 10 मिनट 15 मिनट कुछ भी नहीं है, लेकिन जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो अपने आप में क्वेश्चन बन रहा है, आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल यानी सी वीड्स से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन तत्व समुद्री शैवाल यानी सी वीड्स से प्राप्त किया जाता है। आयोडीन एक ठोस अधातु है। आयोडीन क्या है? एक ठोस अधातु है। यह बैंगनी रंग का होता है तथा इसमें धातुई चमक होती है। दोस्तों आयोडीन जो है ये बैंगनी रंग का होता है लेकिन इसमें धातुई चमक होती है। आयोडीन एक ठोस अधातु है, ये आपको ध्यान में रखना है। मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन यौगिक के रूप में पाया जाता है। मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन यौगिक के रूप में पाया जाता है। दोस्तों लेमिनेरिया का नाम सुने होंगे आप। लेमिनेरिया किस्म के समुद्री घासों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेमिनेरिया आप समझ सकते हैं, लेमिनेरिया किस्म के समुद्री घासों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, डेंगू ज्वर का कारण क्या है? डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो ये है वायरस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डेंगू ज्वर का वायरस कारक है, ठीक है, कारण है। मलेरिया का कारण है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का क्या कारण है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। काला ज्वर का कारक कौन सा है? तो लिस्मेनिया है। लिस्मेनिया। लिस्मेनिया काला ज्वर का कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुधिर, यानी ब्लड को प्रभावित करती है। कौन? थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, वो ब्लड को प्रभावित करती है। रुधिर शरीर के ताप को एक सा बनाए रखता है, यानी एक ही तरह बनाए रखता है। रुधिर में प्रायः एक प्रतिस्कंदन होता है। क्या होता है? प्रतिस्कंदन। स्कंदन होता है, जिसे हीपेरीन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हीपेरीन कहते हैं। यह प्रोथ्रोम्बिन को रोकता है। हीपेरीन जो है, ये जो है रुधिर, ये प्रोथ्रोम्बिन को रोकता है। प्रोथ्रोम्बिन को रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। दोस्तों भौतिक के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल महान रसायन शास्त्री के नाम पे नोबेल पुरस्कार मिलना स्टार्ट हुआ है। इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी। क्या चीज़ की खोज की थी? अल्फ्रेड नोबेल जो है वो क्या चीज़ की खोज किए थे? तो ग्लिसरीन की खोज किए थे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी बता दिए, फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और एक शांति के क्षेत्र में। दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1969 से दिया जाने लगा है। 1901 से जब शुरुआत हुई थी उस समय 5 क्षेत्र में दिया जाता था, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, लेकिन 1969 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? बार जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाब की इकाई है। दोस्तों दाब का फॉर्मूला आपसे कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर न्यूमेरिकल बनाने में काम आ सकता है। दाब का फॉर्मूला F/A होता है। F कहने का मतलब पृष्ठ के लंबवत बल है, पृष्ठ के लंबवत बल है, और A जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल है। दोस्तों दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बल जो है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसको कभी कभी पास्कल भी बोला जाता है, कभी कभी क्या इसको वैज्ञानिक के नाम पर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को वैज्ञानिक के नाम पर पास्कल रखा गया नाम, ठीक है। वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक, देखिए ये तो दाब का एसआई मात्रक हो गया, लेकिन वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक बार होता है, वायुमंडल दाब का। लेकिन यहाँ पे वायुमंडल दाब नहीं है, इसलिए डायरेक्ट दाब का एसआई मात्रक बार हो जाएगा। दोस्तों एक बार बराबर में कितना होता है? तो एक बार बराबर में 10⁵ न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक बार बराबर में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर एक बार बराबर में 10⁵ पास्कल बोल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? समृद्ध स्रोत है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य नंबर 1 आप ध्यान में रख लीजिएगा, ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। किसके द्वारा? तो ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। दूसरा है शरीर में भोजन संचय के समान कार्य करना। तीसरा है न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। और चौथा है विटामिन सी का निर्माण करना। और पांचवा है जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। ये पांचों ध्यान में आपको रख लेना है। इसके प्रमुख कार्य है, किसका प्रमुख कार्य है? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, सोडा वाटर
क्या है? सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर एक विलियन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सोडा वाटर एक विलियन है। जैसे नमक का जल में विलियन होना यानी विला जाना यानी गायब हो जाना, चीनी का जल में विलियन यानी चीनी का जल में गायब हो जाना, उसी तरह सोडा वाटर भी एक विलियन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? नमक जो है किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैलाइट से। नमक खनिज जो है वो हैलाइट से उत्पन्न होता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। दोस्तों साधारण नमक किसको बोला जाता है? साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। Na जो है ये सोडियम का संकेत है और Cl जो है ये क्लोराइड का संकेत है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड मानव के भोजन का आवश्यक अंग है। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75%, समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है। NaCl यानी साधारण नमक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, जब इस्पात को शुष्क लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया अनिलन कहलाती है। जब इस्पात को शुष्क लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया अनिलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसावित करने को तैयार किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है? ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है जल वाष्प और ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।